हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्न टुगेदर में। तो आज हम करेंगे पहला चैप्टर जो हमारा मैथ्स का है, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैटर्न होता क्या है। हम पहले पैटर्न का कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि हमें आगे जाके अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। ओके, सो पैटर्न होता क्या है। अ पैटर्न इज़ अ प्रिडिक्टेबल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, शेप्स और ऑब्जेक्ट्स दैट रिपीट और फॉलो अ सर्टेन ऑर्डर। ये क्या कह रहे हैं कि पैटर्न का मतलब होता है कोई भी जो नंबर्स हैं हमारे, उनकी एक सीक्वेंस हो, यानी कि वो एक अरेंजमेंट में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किए हो, तो उसको हम पैटर्न बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। एग्जाम्पल, द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। आप सबको पता है बच्चों, जो इवन नंबर्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं इवन नंबर्स, जैसे कि 2 हो गया, 4, 6, 8, 10 और सो ऑन। ये सब हमारे क्या है, इवन नंबर्स है। तो यहाँ पे हमारी क्या सीक्वेंस बन रही है, लेट्स फाइंड आउट। 2 है, राइट। 2 में हम क्या ऐड किया कि 4 बना। ओके, 2 में हमने 2 ऐड किया तो हमारा क्या बना, 4। देन अगेन हमने 4 में 2 ऐड किया तो हमारा क्या बना, 6। देन अगेन 6 में 2 ऐड किया तो हमारा क्या बना, 8। सो मीन्स जो हर बार हम 2 2 2 लेते जा रहे हैं, ये क्या है, हमारा सीक्वेंस बन रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर बन रहा है कि हर जगह हर स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या है, इवन नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट ओड नंबर्स। ओड नंबर्स भी आप सबको पता है क्या होता है, 3, 5, 7, 9, 11, 15, राइट। 11, 13, 15। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस बन रही है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हम फाइंड आउट करते हैं कि 3 है। 3 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा 5 है, तो 4 एंड 5 मीन्स 2। तो 3 में हमने 2 ऐड किया तो क्या आया हमारा 5, राइट। देन अगेन हमारा 5 में हमने 2 ऐड किया तो क्या बना हमारा 7। देन अगेन हमने 7 में 2 ऐड किया तो हमारा क्या बना 9। सो वही आ रहा है ना, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। सो मीन्स यहाँ पे भी कौन सी सीक्वेंस जनरेट हो रही है हमारे पास, 2 2 2 की। सो ये भी क्या है यहाँ पे कि सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर्स जो है वो भी हमारे क्या कहलाएंगे, पैटर्न कहलाएंगे, क्योंकि वो एक हर जो नंबर्स के गैप बीच में जो गैप है वो क्या है, सेम है। ठीक है। देन हमारा आता है स्क्वायर। 1 1 का स्क्वायर, देन 1 के बाद 4 4 9। 1 का स्क्वायर आप सबको पता है, हम लोग ऐसे मेंशन करते हैं, राइट। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। देन 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, जो क्या होता है 4। ओके, 4। देन हमारा 3 का स्क्वायर, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, सो 9। सो मीन्स कहने का क्या है कि स्क्वायर नंबर्स का जो हम स्क्वायर करते जाते हैं, वहाँ पे भी हमारी क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। ईच नंबर इन इज़ द स्क्वायर ऑफ इट्स पोजीशन इन द सीक्वेंस। मतलब कहने का बेटा क्या है कि जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इसमें हर जो नंबर जो अपनी पोजीशन पे आता है, उन हर किसी का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे ही 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 एंड सो ऑन। सो रूल यहाँ पे ये कहता है कि जो स्क्वायर, ईच नंबर इज़ द स्क्वायर ऑफ इट्स पोजीशन। हर नंबर अपनी पोजीशन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ओके, मीन्स अगर 7 है तो वो 7 नंबर कौन सी पोजीशन पे आता है, 7 पे। तो 7 7 ज़ा 49, सो 49 क्या हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइबोनिक सीक्वेंस। फाइबोनिक सीक्वेंस बोले तो क्या होता है, जैसे कि 0 1 1 2 3 5 8 है ना, तो इसका सीक्वेंस अलग अलग देखते हैं। ईच नंबर इज़ द सम ऑफ 2 प्रिसीडिंग नंबर्स। 2 प्रिसीडिंग नंबर्स बोले तो पीछे वाले, जैसे 0 था, 0 में 0 ऐड करते तो क्या रहता है, 0 ही रहता है। देन 0 में अगेन 1 ऐड किया तो हमारे पास 1 आ गया, राइट। 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, है ना। अब 2 में इसको ऐड करो, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, देन अभी 3 में 2 ऐड करिए तो क्या आएगा, 5। देन ऐसे 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8। 8 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे ही नेक्स्ट। सो ईच नंबर इज़ द सम ऑफ 2 प्रिसीडिंग नंबर्स। प्रिसीडिंग बोले तो जो बैक वाला जो उसका नंबर है, उसका सम होता है फाइबोनिक सीक्वेंस के अंदर।
आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फाइबोनिक सीक्वेंस में जो पीछे वाला जो नंबर होता है उन दोनों को हम ऐड करते हैं नेक्स्ट नंबर्स को फॉर्म करने के लिए। ऐसे जैसे 1 + 1 इज टू 2, देन हम 2 दिस 1 + 2 करेंगे तो हमारा क्या नंबर निकल के आएगा 3, देन हम 2 + 3 करेंगे तो हमारा क्या नंबर निकलेगा 5, देन हम 5 + 3 करेंगे तो क्या नंबर निकलेगा 8, देन ऐसे ही 8 + 5 करेंगे तो हमारा क्या नंबर निकलेगा 13। ओके, एंड देन ऐसे इनको प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमारे ऐसे निकलते जाएंगे। इसको हम बोलते हैं फाइबोनिक सीक्वेंस। सो पैटर्न का मतलब बेटा ये होता है कि कोई भी नंबर्स, कोई भी शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रिपीट हो रहे हैं या फिर फॉलो हो रहे हैं एक सर्टेन ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। ओके, जैसे आप कहीं जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपके घर से स्टार्ट किया चलना, तो आप 1 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर आएगा ना, देन 2 के बाद 3 आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना 1 के बाद डायरेक्ट 4 किलोमीटर आ गया, नहीं होगा, राइट। सो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, 5, 6, 7, तो जो ये सीरीज़ जो चल रही है किलोमीटर्स की, ये क्या है, ये एक सर्टेन ऑर्डर है ना, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। ओके, सो जो पैटर्न है वो नंबर्स में नहीं होता बेटा, वो शेप्स के अंदर भी होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ साइड इन रेगुलर पॉलीगन्स जैसे हमारे होते हैं, ठीक है, उनकी हम साइड्स को अगर इंक्रीज़ करते जाएं तो वहाँ पे हमारी जो शेप्स हैं वो क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। जैसे आपको पता है ट्रायंगल कितने साइड्स के होते हैं, ट्रायंगल हमेशा 3 साइड्स का होता है, राइट। देन स्क्वायर हमारा कितने का होता है, 4 साइड का होता है। देन पेंटागन 5 साइड का होता है, 1 2 3 4 5, है ना, एंड सो ऑन। तो शेप पैटर्न का मतलब कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइड इन अ रेगुलर पॉलीगन्स का जो नंबर्स ऑफ साइड्स है उनको कंटिन्यूसली एक अकॉर्डिंग टू द सीरीज हम क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। ओके, ऐसे ही अदर पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे पैटर्न ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 2 का मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 5 का, आप यहाँ पे 2 का एग्जांपल ले सकते हैं कि 2 पे मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, यानी कि 2 का टेबल डायरेक्ट फॉर्म कर देंगे, 2 2 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 एंड सो ऑन, सेम लाइक 3 4 5 6 7, राइट। तो पैटर्न ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि हर बार हम 2 2 2 2 ऐड कर रहे हैं 2 के टेबल में, सेम ऐसे 3 के टेबल में 3 3 3, 4 के टेबल में 4 4 4। ओके, सो वहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो क्या है, 2 2 ऐड हुआ स्टार्टिंग में, देन हमारा 3 3 ऐड हुआ, 4 4 ऐड हुआ। ओके, अब आते हैं, सो पैटर्न हेल्प अस मेक प्रोडक्शंस एंड एक्सचेंज सीक्वेंस मेकिंग दैम अ फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन मैथमेटिक्स। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया, ओके, 1 सर्कल। अब मैंने इस 1 सर्कल के अंदर एक और सर्कल को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कितना बन गया 2। अब मैंने इन 2 सर्कल्स के अंदर 1 सर्कल को और ऐड कर दिया, तो कितना बन गया यहाँ 3। अब मैंने इन 3 सर्कल्स के अंदर 1 मोर सर्कल को ऐड किया, तो कितना बन गया यहाँ 4। ऐसे ही हम बार बार कर सकते हैं। सो मीन्स क्या है, हर बार को एक नंबर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। सो नंबर ऑफ जो नंबर्स है यहाँ हर स्टेप पे 1 इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, पैटर्न है, राइट। ये क्योंकि हमें एक नंबर ऐड करने से हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले हमारे पास ऐसे था, देन हमारे पास ऐसे बना, देन हमारे पास ऐसे आया, और नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ऐसे आएगा, राइट। तो हर बार क्या हो रहा है, वो हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है। ऐसे जैसे आपका सोलर सिस्टम होता है, जैसे स्टार्स सबने देखे हैं, स्टार्स होते हैं हमारे अलग अलग, राइट। उन स्टार्स में भी हम लोग खुली उसमें लेट के देखें तो पैटर्न बनता है, यहाँ से ये स्टार जुड़ गया, वहाँ से वो स्टार जुड़ गया। ये आपने आप लोगों की साइंस में भी देखा होगा कि एक स्पून बनता है, राइट। तो वहाँ पे भी क्या है, यानी कि सोलर सिस्टम में भी क्या है, एक पैटर्न है जो कि हर जगह हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में बचाओ, जो पैटर्न है वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, शेप्स, ऑब्जेक्ट्स, इन सबको एक प्रॉपर अरेंज करना होता है एक पर्टिकुलर सर्टेन ऑर्डर के अंदर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, तो उसको हम पैटर्न बोलते हैं। तो पैटर्न नंबर्स में भी हो सकता है, शेप्स में भी हो सकता है, और हमारा अदर किसी और तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो हम अपने बुक पे आ जाते हैं। हमारे बुक में आता है हमारा पहला फिगर इट आउट। मीन्स फिगर इट आउट का मीन्स क्या, आपके पास क्वेश्चन आंसर सही, ओके। सो पहला क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ। क्या आप सोच सकते हैं कि जो हमारी मैथमेटिक्स है वो हमें और जगह भी काफ़ी यूज़ हो सकती है। कैन यू थिंक,
जस्ट थिंक, या वी कैन थिंक, कहाँ कर सकते हैं हम यूज़ उसको? हम शॉपिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हम कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हम प्लानिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, राइट? और कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम इसको? प्लानिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी जगह हमारी डेली लाइफ में जहाँ हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो मैथमेटिक्स पहले आता है शॉपिंग पे। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, आपको बोला गया कि आप जाइए 10 रुपीज़ लीजिए और एक पेन लेके आए। तो आप गए शॉप पे, आपने बोला कि मुझे एक पेन दे दीजिए 10 रुपीज़ का। तो 10 रुपीज़ जब आप उसको देंगे तो आपको पता है, आइडिया है आपको ऑलरेडी कि मुझे एक ही पेन मिलेगा, है ना? लेकिन अगर मैंने आपको 20 रुपीज़ बोल दे दिया और मैंने कहा जाओ पेन लेके आओ, तो आपको पता है कि 10 रुपीज़ का 1 आता है तो 20 के 2 आएंगे, तो मतलब मेरे पास 2 पेन्स आएंगे। तो आपने क्या किया? कैलकुलेशन कर लिया फटाफट से, मैथमेटिक को अपने माइंड में उसको क्या किया? कन्वर्ट किया, दोहराया, राइट? ऐसे अगर मैं आपको बोल देती हूँ कि आपके पास 50 रुपीज़ है और आप 50 रुपीज़ को क्या करेंगे? 50 रुपीज़ के 4 पेन्स लेकर आएंगे, ठीक है? और जो हमारे पास में 10 रुपीज़ बच गए, उसके आप क्या करेंगे? इरेजर्स लेके आएंगे, इरेजर या फिर पेंसिल लेकर आएंगे, ठीक है? तो आपको आइडिया आप फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे कि मेरे पास 50 रुपीज़ है, ओके 50 रुपीज़ में 10 रुपीज़ का 1 पेन है, तो यानी मुझे 4 पेन्स लेके आने, तो मेरे पास कितने रुपए रह जाएंगे पेन खरीदने के बाद? ओके 40 रुपीज़ रह जाएंगे, 10 रुपीज़ रह जाएंगे, 40 मेरे लग जाएंगे। तो 10 रुपीज़ में मैं क्या लेके आना है? मुझे इरेजर या फिर पेंसिल लेके आना। तो यहाँ पे आपने क्या किया? कैलकुलेशन किया, मैथमेटिक्स को यूज़ किया, राइट? उस पैसे को कंज्यूम करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। सेम ऐसे ही बेटा कुकिंग में जो आपकी मम्मीज़ होती हैं ना, वो खाना बनाने के लिए भी मैथमेटिक का यूज़ करती हैं। उनको वो आइडिया करते हैं कि आज ये सब्ज़ी बनाएंगे और ये सब्ज़ी हमारी इतनी लगेगी, तो इस सब्ज़ी के लिए मेरे को 2 ऑनियन चाहिए या फिर 2 टमाटो चाहिए या फिर चिलीज़ कितनी चाहिए। तो वो जो वहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, वो चीज़ क्या है? वो भी हमारा मैथमेटिक ही है, वो भी हम मैथमेटिक्स ही यूज़ कर रहे हैं, right? So math is very useful in every daily life. It help us to do many things like cooking, shopping, traveling, etc. जो मैथ है वो हमारा डेली लाइफ में यूज़ होता है, हर स्टेप पे यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे कुकिंग का एग्जांपल लिया, शॉपिंग, ट्रैवलिंग, प्लानिंग एंड सो ऑन, ठीक है? जैसे आप सुबह उठते हो मॉर्निंग में, तभी भी आप प्लान करते हो ना, इतने बजे मैं अपने घर से निकलूँगा तो मैं इतने बजे तक स्कूल में पहुँच जाऊँगा और उस टाइम पे मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी, मुझे ऐसा करना वैसा करना, इस मिनट में मेरे को ये करना। वो सब क्या है? वो भी प्लानिंग है। प्लानिंग है वो किस चीज़ की? मैथमेटिक्स में जो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी लाइफ को क्या कर रहे हैं? डे लाइफ को सेट कर रहे हैं, है ना? सेकेंड क्वेश्चन आता है बच्चों, हाउ डज मैथमेटिक हेल्प? क्वेश्चन बुक में पढ़ते हैं, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रॉपरली ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? You might think of examples involving carrying out scientific experiments, running or economy. Okay, बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी मीन्स ह्यूमन लाइफ, जो हमारी जो लाइफ है। तो बोल रहे हैं कि हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रॉपर, कि जो मैथमेटिक है वो हमारी ह्यूमैनिटी यानी ह्यूमन लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कैसे हेल्प करता है। तो जैसे कि हम प्रॉपर का मतलब मैंने बताया, जैसे बोला आगे बढ़ाना यानी कि पुश या फिर फॉरवर्ड, आगे करना, ठीक है? जैसे बेटा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ता है ना कि इतनी सारी पॉपुलेशन, उनकी नीड्स को कैसे फुलफ़िल किया जाएगा फ्यूचर में। साइंटिस्ट जैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वो भी देख के चलते हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया तो उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, राइट? ऐसे ही जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग में कितना मटेरियल लगेगा, मटेरियल कहाँ से लेकर आएंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना? ऐसे ही जैसे रोड बना रहे तो रोड में भी कि कितने फुट में कितनी लंबाई का रोड बनेगा, कितनी चौड़ाई बनेगी, ठीक है? उसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे। तो यानी कि मैथमेटिक्स हमारी जो ह्यूमन की जो लाइफ है उसको क्या करती है? आगे बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर मैथ नहीं होगा तो कैलकुलेशन नहीं होगा, कैलकुलेशन नहीं होगा तो बेटा हम किसी भी चीज़ को एक अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? जैसे मैंने आपको अगर 100 रुपीज़ बोले, मैंने आपको बोला कि 1 kg आप टमाटो लेकर आओगे,
ठीक है। बट आपको पता ही नहीं कि 100 रुपीज़ में जो 1 kg टमाटो लेके आने हैं वो कितने रुपीज़ के हैं। अब एक जगह तो आपको मिल रहा है 20 रुपीज़ के और एक जगह से आप लेके आ गए हो 40 रुपीज़ के। तो अगर आप 20 रुपीज़ के लेकर आते तो आपको पास 20 का बेनिफिट होता है ना, यानी 20 रुपीज़ आपके पॉकेट में रहते। बट आपको तो इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, तो आप 40 रुपीज़ के जाके ले आए, तो आपके पास ये रुपये नहीं बचे, है ना। यानी कि 100 में से 40 दिया है तो आपके पास 60 बचे। यहाँ अगर 20 के लाते तो कितने बचते आपके पास? 80, राइट। तो यानी कि आपने 20 यहाँ पे क्या कर दिया? लॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको मैथमेटिक का कैलकुलेशन ही नहीं पता था। मतलब आपको ये नहीं आपने ये नहीं सोचा कि अगर मुझे वहाँ से कम में मिलेंगे तो मेरे पास पैसे ज़्यादा बचेंगे, और आपने बस ये सोचा हो कि टमाटो मिल रहे 40 के मिल रहे, चलो ले लेते हैं। तो आपने तब वहाँ ये नहीं सोचा कि मुझे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी तो देने पड़ेंगे, जिससे मेरे पॉकेट में कम रुपये बचेंगे, है ना। तो यही है कि मैथमेटिक हमारे ह्यूमन की जो डेली लाइफ होती है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा पैटर्निंग नंबर्स। नंबर्स के अंदर जो पैटर्न होता है उसको समझेंगे, ठीक है। सो अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट occur in mathematics are pattern of number, particularly pattern of whole numbers. सो अलग अलग हमारे यहाँ पे नंबर्स होते हैं, सीक्वेंस होती हैं, तो उन सब चीज़ों को हम हमारा क्लियर करेंगे। सो पैटर्न इन नंबर्स, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? सीक्वेंस है ना नंबर्स की, कि एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन, देन 4 5 6, काउंटिंग है हमारी, राइट, बेसिकली। तो यहाँ पे भी क्या पैटर्न ही तो हो गया ना, कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर के बाद उसमें एक नंबर ऐड कर रहे हैं। जैसे 2 बनाने के लिए हमने क्या किया? 1 + 1, तो हमारा क्या आ गया? 2, राइट। देन हमने 3 बनाने के लिए क्या किया? 2 में हमने 1 को ऐड किया, 3, ऐसे ही सो ऑन। तो ये हमारा क्या आया? काउंटिंग। यहाँ पे भी पैटर्न बन गया। ओके, इस ऐसे ही इस नंबर्स को हम किसी भी फॉर्म में शो कर सकते हैं। 2 4 6 8, आप सबको पता है ये क्या है? हमारे इवन नंबर्स हैं। सो इन दिस सीक्वेंस वी हैव पैटर्न। पैटर्न क्या है बेटा इस सीक्वेंस के अंदर? 2 का टेबल भी बोल सकते हैं आप, कि 2 1 ज़ा 2, राइट। देन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, राइट, एंड सो ऑन। और इसको हम प्लस भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। 2 + 2 = 4, देन 4 में 2 ऐड किया 6, देन 6 में 2 ऐड किया 8, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? नंबर ऑफ सीक्वेंस बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। किस चीज़ का? कि हर बार हम 2 2 को लेते जा रहे हैं, राइट। हो जाएगा? ओके। देन हमारा नेक्स्ट आता है बेटा टेबल, जो आपके बुक में दिया हुआ है। उस तो टेबल में पहले हम समझेंगे कि टेबल ही जो हमारे को इन्होंने दिया है, इसमें अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, अलग अलग तरीके से सीक्वेंस दी हुई है नंबर्स की। तो ये है क्या? ठीक है। सो जैसे कि एग्जांपल है, पहले बोला है ना ऑल वंस। ऑल वंस सबको समझ में आ रहा है। ऑल वंस का मतलब सभी 1, तो हर जगह 1 1 1 1 1 1 1, राइट। नेक्स्ट हमारा काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जो हमारी नॉर्मली काउंटिंग होती है 1 2 3। सो 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 8 9 10 11, सो ऑन। ओड नंबर्स सबको पता है आपको क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। 1 3 5 7 9 11 13, एंड सो ऑन। तो ये बेटा ओड नंबर्स के अंदर भी एक सीक्वेंस बन रहा है ना। वो सीक्वेंस क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था। ओड नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 1 3 5 7 9, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है कि 1 के अंदर हमने 2 ऐड किया, तो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ? 3, राइट। देन 3 के अंदर हमने 2 ऐड किया, तो हमारा क्या फॉर्म हुआ? 5। देन हमने 5 के अंदर 2 ऐड किया, तो हमारा क्या फॉर्म हुआ? 7, राइट। सो मीन्स हर बार क्या हो रहा है? 2 जो 2 है जो वो ऐड होते जा रहा है। तो यानी यहाँ पे भी क्या है? एक नंबर ऑफ सीक्वेंस जनरेट हो रही है। सेम ऐसे ही इवन नंबर्स के अंदर 2 4 6 8 10 12, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वहाँ पे भी क्या है? 2 4 6, एंड सो ऑन है। तो यहाँ पे हम 2 का टेबल कर सकते हैं, मतलब 2 2 ज़ा 4, देन 4 2 ज़ा, हर बार 2 को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 2 2 ज़ा 4, देन 4 2 ज़ा 8, और एक हम भूल गए 2 3 ज़ा, 2 के बाद 3 आता है ना। सो 2 3 ज़ा 6,
2 4 ज़ा हो गया, देन 2 5 ज़ा 10 एंड सो ऑन। तो 2 4 6 8 10 ये सब क्या हो गया हमारे यहाँ पे इवन नंबर्स। हर बार वहाँ पे क्या सीक्वेंस चल रही है, 2 की सीक्वेंस चल रही है। अब आते हैं हमारे ट्रायंगुलर नंबर पे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए, पैटर्न निकालने के लिए, सही है। तो थोड़ा ट्रायंगुलर नंबर में आपको थोड़ा दिक्कत आएगा, सो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से समझें। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जैसे इन्होंने बोला 1 3 6 10 15 21 28 एंड सो ऑन। ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर इन्होंने हमें दिए हुए हैं। ट्रायंगुलर नंबर, ओके। सो यहाँ पे हम समझते हैं। देखो पहले हमारे पास 1 है, 1 को ऐसे कैसे रहने देंगे, ठीक है। हमें 3 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर नंबर में बेटा काउंट वो करते हैं। यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, 1 + 2, ओके। तो क्या आया, 1 + 2 3, ओके। 1 में हमने 2 को ऐड कर दिया, 3 बन गया। अब हम 3 में क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट आप 3 में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अदरवाइज ये ऐसा आप कर सकते हो, 1 + 2 + 3, ओके। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका यहाँ पे 1 + 2 कितना आया था, 3, ठीक है। अब हमें थर्ड नंबर की पोजीशन निकालनी है, तो हम 3 के अंदर 3 ही ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 + में 3 कितना होता है बेटा, 6, ठीक है। थर्ड नंबर की पोजीशन क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, फोर्थ नंबर की पोजीशन। तो क्या करेंगे, 6 + 4 क्या होता है, 10। तो आ गई ना फोर्थ नंबर की पोजीशन 10। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो सिंपली 1 + 2 + 3 प्लस और 4 नंबर जो पोजीशन है वही। तो कितना आएगा, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, ठीक है। अब 10 हमारी फोर्थ पोजीशन है, चाहिए कौन सी हमें, फिफ्थ पोजीशन। तो इसमें 5 ऐड किया तो कितना आया, 15। यहाँ पे भी कितना है, 15 है ना। आप डायरेक्टली ऐसे कर देते कि, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 + 2 + 3 + 4, अब इसमें 5 और ऐड कर दे, फिफ्थ पोजीशन। तो 5 + 4 9, 9 + 3 कितना होएगा, 12, 12 + 2 13 14 एंड देन 1 15, ओके। तो ट्रायंगुलर नंबर्स में जो हम क्या करते हैं, जो 1 नंबर्स ऐड करते जाते हैं, जो उसकी पोजीशन होती है उसको उसके अंदर ऐड करते हैं, तो हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर्स निकल के आते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर्स। स्क्वायर से तो आप सबको समझ में ही आ जाता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कर देना, यानी कि उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो स्क्वायर्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल करते हैं हम बेटा, 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। सो 1 का स्क्वायर करते हैं। आप सबको पता है कि हम स्क्वायर ऐसे लिखते हैं ना, 1 ब्रैकेट एंड देन ऊपर 2 की पावर। तो इसको हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 × 1। तो क्या आया, 1 ही आया, ओके। देन सेकेंड 2 नंबर, सो 2 का स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 है, राइट। 2 2 ज़ा 4, आ गया बेटा 4, ओके। देन थर्ड नंबर 3 नंबर, सो 3 का स्क्वायर, जिसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, 3 × 3, तो 3 3 ज़ा 9, आ गया बेटा 9। सो मतलब कहने का क्या है कि वो जो नंबर्स होते हैं, जो उनकी सीक्वेंस होते हैं 1 2 3 4 5 6, उनको क्या कर देना, अपने आप से ही मल्टीप्लाई करवा देना। ऐसे ही 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7, तो हमारे पास क्या निकल के आएंगे, यहाँ पे स्क्वायर्स नंबर निकल के आएंगे, ओके। देन हमारा आता है बेटा क्यूब्स, यानी कि अभी जैसे हमने यहाँ स्क्वायर किया है तो इनका क्यूब कर देना, उसको बोलते हैं क्यूब्स, ओके। ठीक है, चलो हम क्यूब्स भी निकालना सीखेंगे। तो क्यूब्स में देखो बेटा 1 8 27 64 है ना। चलो समझते हैं इस चीज़ को भी हम। क्यूब्स 1 8 27 64 125 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट पोजीशन का क्यूब करेंगे, यानी कि 1 का क्यूब करेंगे। तो पहले देखो हम स्क्वायर में 2 लगाए थे ऊपर, तो अभी हम 3 लगाएंगे, यानी कि 1 को 3 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 × 1 क्या रहता है बेटा, 1 ही रहता है, सेम, ओके। अब आता है 2 नंबर, 2 की चांस, तो क्यूब करना है हमें, है ना। तो 2 के ऊपर 3 की पावर, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा
4, 4 2 ज़ा 8, आगे बेटा 8। अब आता है थर्ड, 3 का क्यूब, यानी कि 3 को 3 टाइम इंटू किया जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, आगे 27। ऐसे ही 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 7 8 एंड सो ऑन। आप किसी भी नंबर का क्यूब कर सकते हैं। क्लियर है अभी तक आप लोगों को? ओके, अब आते हैं बेटा हम विरहांका नंबर्स के ऊपर। ठीक है, विरहांका नंबर्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 5 8 13 21, दीज आर और हमारे विरहांकास नंबर्स। ओके, लेट्स फाइंड द सीरीज। नंबर्स के सीक्वेंस निकालते कि कैसे आए हैं ये, कि 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, देन 5, देन 8 13 21 एंड सो ऑन। कि सीक्वेंस कौन सी है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है ना इनके अंदर। ओके, पहले नंबर को सेम रहने देते हैं। ठीक है, अब इस 1 के अंदर हम क्या करते हैं, 1 के अंदर 1 को ऐड किया, 2 आ गया। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, 2 के अंदर जो थर्ड पोजीशन है हमारी उसको ऐड करेंगे, सॉरी 2 के अंदर 1 को ऐड करेंगे। क्या आया हमारा 3, है ना। देन 3 के अंदर 5 को ऐड किया, 3 के अंदर 5 को ऐड किया, क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, ओके 5 6 7 8 आ गया 8। देन 8 में हम 5 को ऐड करेंगे, 9 10 11 12 13, इन दोनों को ऐड किया 13 आ गया, यानी कि 5 + 8 इज इक्वल्स टू 13। देन 13 और 21 को ऐड करेंगे, है ना, कितना आएगा 13, सॉरी 8 एंड 13, 13 + 8 कितना आएगा 8, 9 10 11 और 1 1 2, यानी कि 21। ऐसे ही अब क्या करेंगे, 13 में 21 को ऐड कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर निकल के आएगा 3 + 1 4, 2 + 1 3 34, जो कि यहाँ नेक्स्ट सीरीज में लग जाएगा। ठीक है, विरहांका नंबर्स में क्या करना है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। कंसेक्यूटिव नंबर्स बोले जो साथ वाले नंबर्स होते हैं, जैसे ये 2 नंबर्स हो गए, देन ये 2 नंबर्स हो गए। जैसे 1 था, देन 1 में 1 के पहले भी 1 ही रहता, तो 1 + 1 किया तो क्या आ गया 2 आ गया। देन 2 + 1 किया तो हमारे पास 3 आ गया। देन 3 + 5 किया तो हमारे पास 8 आ गया। देन 8 + 5 किया तो 13 आ गया। 13 + 8 किया तो 21, यानी कि अब उनके पीछे वाला नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स बोले तो एक बैक वाला नंबर जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या नंबर आता है, एक न्यू नंबर यहाँ पे निकल के आता है। आई होप समझ में आया हो आपको। चलो हम दोबारा से करते हैं इसको। हमारे जो नंबर्स थे, विरहांका नंबर्स थे, वो क्या थे बेटा, 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड सो ऑन, राइट। तो 1 है बेटा, ठीक है, 1 तो सेम ही रहेगा। हमें अब ये निकालना है, तो 1 यहाँ है तो इससे पहले भी क्या रहेगा 1 है, तो 1 ही ऐड होगा इसमें। क्या आ गया 2, राइट। अब 2 है तो 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 3, देन 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34 एंड सो ऑन। तो मतलब जो एक बैक वाला नंबर होता है उसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक न्यू नंबर फॉर्म होके आएगा, उसको हम बोलते हैं विरहांका। क्लियर। अब आ जाते हैं पावर ऑफ 2, यानी कि 2 की पावर। तो 2 की पावर क्या होती है बेटा, जो अभी हम करके आए हैं वहीं से, जैसे कि इवन नंबर्स में हमने किया था 1 2 4 8 16, पावर ऑफ 2। तो यानी कि 1 × 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2, राइट। देन 2 × 2 कर सकते हैं, 4 हो जाएगा, है ना। देन 4 × 2 कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 4 2 = 8। देन 8 × 2 कितना होता है 16। देन 16 × 2 32। ऐसे ही अगेन अगेन इनको हम क्या करते जाएंगे, इंटू करते जाएंगे, तो ये आ जाता है हमारा पावर ऑफ 2। ऐसे ही पावर ऑफ क्यूब वहाँ पे यानी कि 3 हो जाएगा, तो 1 3 9 27, है ना। तो 1 1 ज़ा 1, ओके। तो 1 × 3 क्या हो गया 3 हो गया, है ना। अब इस 3 में क्या करेंगे, 3 में फिर से क्यूब है ना, वो पावर बोल रहा है पावर ऑफ 3, तो 3 को इंटू करेंगे, 3 3 ज़ा कितना होएगा 9। अब इस 9 में फिर से हम 3 को इंटू करेंगे, 9 3 ज़ा 27। अब 27 आ गया तो 27 में फिर से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 21 2 3 3 2 ज़ा 5, सॉरी
3 टू ज़ा 6 7 8 81, तो यहाँ नेक्स्ट 81 एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, क्यूब्स हो जाएंगे, पावर ऑफ क्यूब। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिगर इट आउट। कैन यू रिकग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द टेबल 1.1। ये बोल रहे हैं कि जो आपके 1.1 टेबल है, इनकी हर सीक्वेंस के आप कुछ नंबर्स बता सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पैटर्न्स को। यस, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अभी हमने रिकॉग्नाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि 111 है तो ऑल AIs है काउंटिंग नंबर में, यानी हर एक नंबर के बाद एक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी उसमें हम एक नंबर ऐड करते जा रहे हैं। ऐसे ही ओड नंबर्स जो अभी आपको मैंने क्लियर किए। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाता है बेटा, री राइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। मतलब जो इन्होंने हमें यहाँ नंबर्स दिए हैं, इसके अलावा हमें 3 नंबर्स इनको कैलकुलेट करके बताने हैं। तो पहले पे आते हैं, ऑल 111 है, तो यानी कि 111 है तो 3 बार 111 लिख देंगे। तो हमने लिख दिया 111, ठीक है। देन काउंटिंग नंबर से तो हमें पता है काउंटिंग यानी हर बार 1 नंबर ऐड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, देन हमारा 8, देन 9, देन 10। नेक्स्ट हमारा ओड नंबर, सबको पता है बेटा ओड नंबर्स में हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं ना। किसको ऐड करते जाते हैं, 2 को, राइट। 1 में 2 ऐड किया, देन 3 ऐड किया, है ना। सो 1 में 2 ऐड किया तो 3 में 2 ऐड किया 5, तो ऐसे ही। सो 13 है, 13 में हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 14 15, है ना। 15 में 2 ऐड करेंगे 16 17, देन 17 में 2 ऐड करेंगे 18 19। तो ये नंबर हो गया हमारे 15 17 एंड 19। ओके, नेक्स्ट आता है 2 4 6 8 इवन नंबर्स। इसमें भी हम क्या कर रहे थे, हर बार 2 नंबर ऐड कर रहे थे ना। 2 में 2 ऐड किया 4 में 2 ऐड किया 6 में 2 ऐड किया 8 10 12 14। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा यहाँ पे, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, इवन नंबर्स। नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलर्स नंबर। ट्रायंगुलर्स नंबर मैंने जैसे आपको समझाया था, ट्रायंगुलर्स नंबर का क्या बताया था बच्चों, कि हम उसमें क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज ऐड करेंगे। जैसे कि 1 3 6 था, राइट। तो 3 फॉर्म करने के लिए हमने क्या किया था, 1 में 1 3 6 10, ये था ना सीक्वेंस हमारा ट्रायंगुलर नंबर में। तो हमने क्या किया था कि जो ये नंबर है इसमें नेक्स्ट पोजीशन को ऐड कर देंगे। तो ट्रायंगुलर नंबर्स में क्या था बेटा, कि जो पोजीशन है अगर हमने आगे वाली पोजीशन निकालनी है उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बैक वाले में। तो जैसे 1 था, हमने कौन से नंबर की पोजीशन निकालनी है, सेकंड नंबर की ना। तो 1 में 2 को ऐड कर देंगे तो 3 आ गया हमारे पास। ओके, 3 आ गया। तो अब 3 आ गया है, हमने कौन सी पोजीशन निकालनी है, 6, राइट। तो 3 में कौन सी पोजीशन निकालनी है, थर्ड। सो 3 में हम क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो क्या आया हमारा 6, ठीक है। ओके, 6 आ गया। अब हमें कौन सी पोजीशन निकालनी है, 1 2 3 4, फोर्थ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 6 में 4 को ऐड कर देंगे तो क्या है हमारा 10, ठीक है। तो जैसे जैसे हम सीक्वेंस को बढ़ाते जाएंगे, पोजीशन को, नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे पोजीशन को, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे वो जो पोजीशन है वो ऐड होती जाएगी ट्रायंगुलर्स नंबर के अंदर। तो बेटा देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की तक हमें पोजीशन दे रखी है, यानी हमें 8 निकालना है। तो क्या करेंगे, 28 में 8 को ऐड करेंगे, राइट। तो 29 30 31 32 33 34 35 36। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्या आया, 36। देन ऐसे ही अगेन हम उसमें 9 ऐड करेंगे तो 45, देन 10 ऐड करेंगे तो हमारा 55, ठीक है। स्क्वायर सबको पता है कि जो नंबर है जिस भी पोजीशन का उसका स्क्वायर कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 तक इन्होंने हमें दिए, 7 7 ज़ा 49। तो 8 का हमें निकालना है, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100। तो स्क्वायर आ गई। ओके, अब क्यूब करते हैं कि जो पोजीशन, जो नंबर है उसका क्यूब, यानी इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना। सो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया है ना। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर तक हमें इन्होंने दिए, यानी 7 का हमने निकालना है। तो 7 पोजीशन का करेंगे तो यानी 7 का क्यूब, राइट। तो यानी कि 7 को 3 टाइम
मल्टीप्लाई, तो 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा कितना बनेगा बेटा 3 4 3, ठीक है। तो 3 4 3, देन 8 का क्या बन जाएगा, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। 8 का बनेगा 5 1 2 और 9 का बनेगा 7 2 9। ओके, अब आ जाते हैं हम विरहांकास पे, जो आपके नंबर्स हैं। तो इसमें क्या है, इन्होंने हमें नंबर दे दिए, तो हमने बताया था ना कि जो 1 है 1 एज इट इज़ रहेगा, 1 में 1 को ऐड कर देंगे 2 आ जाएगा, 2 में वो जो सी पोजीशन है वो निकालनी है उसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में 3 को ऐड कर 2 में 1 को ऐड किया तो क्या आ गया 3 आ गया ना। जब करके बताते हैं मैं आपको, 1 2 3 5 8 13, ठीक है। ये है 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 2, क्योंकि 1 है तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा, राइट। ओके, देन हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 1 3 आ गया, देन 3 2 5 5 3 8 8 5 13। तो ऐसे इन्होंने हमें यहाँ पे कहाँ तक दे रखे 21, तो हम क्या करेंगे 21 को 13 में ऐड करेंगे। सो 21 में 13 को ऐड करेंगे तो 3 + 1 4, 2 + 1 3, 34 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही 21 34 को ऐड करेंगे तो 55 आएगा, 55 34 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 89। तो ये हमारे विरहांकास नंबर हो गए। ऐसे ही अब हम पावर ऑफ 2 निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, पावर ऑफ 2 आपको पता है 1 × 2 2 हो गया, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो ऐसे 64 × 2 करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 128। 128 में 2 ऐड करेंगे 256। कंटिन्यू इसको आप करके देखिएगा कॉपी में। 256 × 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 512, ठीक है। अब आ जाते हैं पावर ऑफ 3 पे, यानी कि 3 से कर देने का। 1 × 3 कितना होता है, 1 × 3 3 रहेगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ऐसे ही 7 2 9 में जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, चलो करके देखते हैं। 7 2 9, 3 से इंटू, 3 9 ज़ा 7 27, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8 और 3 7 ज़ा 21, यानी 2187। तो 2187 हमारा सेकेंड नंबर, देन थर्ड नंबर। ऐसे ही आप कैलकुलेट कीजिएगा, जो कि आएगा 6561। नेक्स्ट आएगा 19683। ये आप करके देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम हमारा विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे और आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब।